बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और सभी की फेवरेट होती है। सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आज मैं आप लोगों को इसको बनाना बताऊंगी विदाउट ओवन और ओवन के साथ, दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो जाती हैं, बेकरी से ज़्यादा अच्छी बनती हैं, बहुत खस्ता बनके तैयार होती हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा घी। तो इधर मैंने 1 कप घी लिया था। घी आपको चाहिए सेमी सॉलिड, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 कप घी ले लीजिएगा और उसको आपने फ्रिज में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और बीच बीच में उसको मिक्स करते रहेगा ताकि वो जमे नहीं। तो बस इस तरह से सेमी सॉलिड होगा। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर देनी है पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने बीट कर लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छे से बीट करना है। ये मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। इससे क्या होता है, नान खताई बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची ले ली थी मैंने 1 टीस्पून, इलायची के दाने लिए हैं, उनको कूट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर आपने ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा, 2 कप के बराबर मैदा ऐड कर देंगे। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये थोड़ा सा सिमटने लगेगा फिर मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को जो ये रेसिपी दे रही हूँ, ये बेसिक रेसिपी है नान खताई की और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मैं बहुत छोटी एज से इसको बना रही हूँ इस नान खताई को, और बगैर ओवन की भी बनाया करती थी, ओवन के साथ भी बनाती हूँ। दोनों तरीक़ों से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कहीं पे भी आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगता है या ये सिमट नहीं रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए बन के तैयार हो गया। तो अब छोटा सा एक पोर्शन ले लेंगे इसका और इससे हमने बना लेनी है नान खताई। नान खताई को थोड़ा फ्लैट करके बनाते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं सारी नान खताई बना के तैयार कर लूँगी। जो ओवन में मैंने ट्रे रखनी है इसको भी मैंने तैयार कर लिया है। अच्छा, ट्रे को आपने ग्रीस नहीं करना है, मैंने बटर पेपर लगा दिया है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतना ज़्यादा घी होता है। तो ये जो ट्रे है इसको हम रखेंगे ओवन के अंदर, और जो छोटी वाली ट्रे थी वो उसको हम रखेंगे पतीले में। अब इसके ऊपर क्या करना है, हम बेसिक वाली बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने मैदे के अंदर फिंगर अपनी थोड़ी सी डिप की है, हल्का सा मैदा लगाया है और इस तरह से सेंटर में आपने छोटे छोटे से होल कर देने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडा ले लेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड किया था, तो इस अंडे का एक एक ड्रॉप हमने इसके अंदर डाल देना है, ये जो हमने होल किया था। अब जो लोग अंडा नहीं यूज़ करते हैं वो लोग चाहे तो दूध के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करके वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हम लगा देंगे और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 160 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट तक। आधे घंटे के लिए आपने बेक करना है। हल्की आंच पे बेक करते हैं तो ये नान खताई बनके अच्छी तैयार होती है और खस्ता बनती है। और ये वाली ट्रे जो है इसको मैं रख दूँगी पतीले के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको पतीला दिखा देती हूँ जिसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे रखा था, स्टैंड रख दिया है इसके अंदर। अब इसको हम रख देंगे अपनी ट्रे को। उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बेक करना है और इसकी भी टाइमिंग तकरीबन 30 मिनट से 30 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कलर नहीं आया है तो 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इसको। तो देखिए इसको मैंने कवर करके रख दिया है। इधर मैं आपको आँच भी दिखा देती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा था आप चूल्हे की आँच भी दिखाया करें। तो देखिए जब भी पतीले में बेकिंग करते हैं तो जो आँच होती है वो पतीले को हल्की सी टच कर रही हो, इतना रखते हैं आँच को। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो ओवन वाली नान खताई थी वो बेक होकर आ गई है 30 मिनट्स के अंदर, और पतीले वाली मैंने चेक करी थी वो नहीं हुई थी तो मैंने 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। तो पतीले वाली तकरीबन 35 मिनट के अंदर बेक होकर आई है। तो देखिए इसको अब मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। आपने अच्छे से इसको ठंडा करना है क्योंकि जब ये नान खताइयाँ गरम गरम होती हैं तो उस वक्त ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, आप हाथ लगाएंगे तो ये बिखर जाएंगी। तो देखिए दोनों का रिज़ल्ट तकरीबन सेम है और सेम ही रिज़ल्ट होता है, बहुत ही मामूली सा फ़र्क होता है। अगर आप नोट करेंगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है। तो ये देखिए ये भी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, और अंदर से इसका जाल भी बहुत ही परफेक्ट बना था, बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती हैं ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई हैं ये।
और मुंह में घुल जाने वाली बनके तैयार होती हैं। अब इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ओवन वाली। तो ये देखिए, बस कलर में ज़रा सा फ़र्क होता है, जायके में कोई फ़र्क नहीं होता है। अब इसको भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ और ये बहुत ही खस्ता बनती हैं। देखिए हाथ में ही ना चूरा चूरा होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी है। तो चाय टाइम पे आपने नान खताइयों को बना के ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आप लोगों से कैसी बनी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।